गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्या डिफिनेशन पढ़ी, उसी में हम आगे चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? पहले ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़े एसेट्स, बिजनेस, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी और गुड्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे बढ़ते हुए डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप लोग समझते होंगे, डिस्काउंट सबको चाहिए, ठीक है। तो डिस्काउंट में देखिए कई प्रकार के डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट क्या होता है कि मतलब कभी कभी क्या होता है, जो सेलर होते हैं यानी कि जो विक्रेता होते हैं, वे ग्राहक को खुश करने के लिए या हमारे ग्राहक बढ़े उसके लिए जो भी वो ग्राहक खरीदते हैं उन पे वो क्या करते हैं, कुछ छूट देते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते तो आप कहते हैं कि इस पर कुछ डिस्काउंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान है यानी 100 रुपये में है तो वो आपको 90 रुपये में ही मिल गया, तो 10 रुपये क्या हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया। तो कॉमर्स में भी सेम यही चीज़ होता है। और डिस्काउंट क्या होता है कि कभी कभी क्या करता है, जैसे आप किसी दुकान पे गए, कोई बुक खरीदे, बुक का प्राइस 500 रुपये था, ठीक है ना। आपकी बुक का प्राइस 500 रुपये है। अब वो आप पूछे कि कितने की बुक है, तो वो बोलेगा 500। तो आप बोलेंगे ना कि कुछ हमको डिस्काउंट चाहिए, मान लेते हैं, तो वो 10% आपको डिस्काउंट क्या कर दिया, दे दिया। यानी कि 10% डिस्काउंट देगा तो आपका कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए। 500 का 10% सीधे सीधे 50 रुपये, यानी कि आपको वो बुक कितने की पड़ी, 450 की। तो 450 तो मतलब 450 रुपये जो आपके हैं वो बुक की वैल्यू हो गया। डिस्काउंट आपको कितने मिले, 50 रुपये। लेकिन ये तो बुक के सेंस में होता है, और सब वस्तुओं के लिए डिस्काउंट के, हर वस्तु के लिए अलग अलग डिस्काउंट क्या होता है, सही होता है। जैसे आप कपड़े भी खरीदने जाते होंगे, कोई भी चीज़, तो कुछ क्या होता है, डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ग्राहक, कोई कस्टमर कोई भी चीज़ परचेस करता है तो उस पर उसको क्या मिलते हैं, छूट मिलते हैं। इससे क्या होता है कि ग्राहक भी सेटिस्फाइड रहता है और जो सेलर है उसके यहाँ भी क्या होते हैं, ग्राहक की भरमार लग जाती है, होती है ना। अगर छूट नहीं मिलती है, डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो कस्टमर क्या करते हैं, हटने लगते हैं। अब देखिए, डिस्काउंट को हिंदी में कटौती कहते हैं। आप लोग को हिंदी इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए, कटौती कहते हैं। फिर देखिए, डिस्काउंट कई प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है आपका स्पेशल डिस्काउंट। तीसरा होता है आपका सी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इसको हम कहते हैं व्यापारिक छूट। इसको क्या कहते हैं आप, व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये सबको मिलता है, यानी कि जहाँ ये आपका सूची मूल्य, मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो वहाँ पे जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी में इसको क्या कर दिया जाता है। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट सारे व्यापारियों को मिलता है, लेकिन ये उसी सूची मूल्य जो आप प्राइस आप देखते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस रहता है तो वो उसी में इंक्लूड रहता है, बस पता नहीं चलता है, लेकिन ये सबको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे आप आ जाते हैं, आप तो अरे क्या हैं, कस्टमर हैं, तो आप लोग रिटेल सेलर के पास यानी मार्केट में जाते हैं, फुटकर विक्रेता के पास, तो वो क्या करता है, आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो प्राइस देखते हैं, तो उसी प्राइस पे वो आपको डिस्काउंट देता है। तो क्या उसको उसी प्राइस में मिला रहता है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, ये डिस्काउंट उसी में इंक्लूड रहता है जो उसको पता रहता है, यानी कि जो सेलर आप हैं आपके, उनको पता रहता है कि हमको कितने % का डिस्काउंट मिला है। ये डिस्काउंट सबके लिए होता है। मान लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट है, मान लीजिए आपके एग्जांपल में यानी प्रैक्टिकल जब आप लोग करेंगे, सवाल करेंगे, तो उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा, तो वो क्या होता है कि उसकी जनरल एंट्री नहीं की जाती। आगे आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है, स्पेशल डिस्काउंट वो होता है जिसमें क्या होता है कि
किसी किसी ग्राहक को, मतलब जो होलसेलर होते हैं ना, होलसेलर या रिटेल सेलर भी होते हैं, वे लोग किसी किसी ग्राहक, जैसे कि कुछ कस्टमर क्या होते हैं कि बहुत अच्छे समय से पैसा देते, मतलब उन्हीं के यहाँ से सामान खरीदते हैं। जैसे होलसेलर जो होते हैं, मतलब वो क्या करते, बहुत से ग्राहकों को अपना सामान देते हैं, रिटेल सेलरों को, तो वो जैसे बार बार उन्हीं के पास जाते हैं, उनको पता होता है कि ये जो कस्टमर है वो मेरे यहाँ ही आते हैं और किसी के यहाँ नहीं जाते, तो उनको क्या मिलती है, स्पेशल छूट मिलती है, ठीक है। तो और इससे क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं ना, अस्थाई बने रहते हैं। जैसे हमको, आप ही लोग किसी शॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अगर रोज़ रोज़ पर मतलब रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं तो आपको एक स्पेशल छूट मिलती है। वही बगल वाले कस्टमर को थोड़ा 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ महंगा मिलता है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि, तो मतलब क्या होता है कि जब आप रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं या अस्थाई ग्राहक बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद है आपका कैश डिस्काउंट। आपके सवाल में जब भी एग्जाम्पल करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ही आएगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान परचेज़ करते हैं, कोई भी अगर होलसेलर है या वो होलसेलर के यहाँ से अगर रिटेल सेलर कोई भी सामान जब परचेज़ करता है या रिटेल सेलर के यहाँ से कस्टमर जब परचेज़ करते हैं, तो वो जब कैश पे करते हैं, जैसे सामान ले और तुरंत कैश पे कर देते हैं, तो उनको वो कैश डिस्काउंट क्या होता है, मिलता है। अगर आप कैश न लेके क्रेडिट यानी उधार पे सामान खरीदेंगे तो जो आपका कैश डिस्काउंट होता है वो आपको नहीं मिलता है। यही अंतर होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम कैश पेमेंट करते हैं, मतलब जैसे सामान खरीदे और तुरंत पैसा दे देते तो हमको थोड़ा सस्ते में मिलता है, और जैसे हम लोग उधार कर देते हैं तो वो लोग जानते हैं कि मतलब ये क्रेडिट पे लेंगे या कैश पे लेंगे, तो थोड़ा सा अंतर क्या होता है, आ जाता है। अब देखिए, इसके बाद है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट को हिंदी में हम कहते हैं खाता। अकाउंट को क्या कहते हैं, खाता। खाता क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन, छोटा हो या वो बड़ा हो, वो पूरे दिन की दिनचर्या, मतलब कितना उसने सेल किया, कितना उसने परचेज किया, कितना उसने क्रेडिट सेल किया, कितना उसने कैश सेल किया, क्या उसके एक्सपेंसेस है, यानी कि वो पूरे दिन का जितना भी लेखा जोखा है, मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन वो करता है उसका हिसाब किताब रखता है, ठीक है। तो वो किस में रखता है, खाते में रखता है। तो अकाउंट है, ये डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग मेन अकाउंट ही पढ़ेंगे, तो इसको इतना ये भी समझिए। और ये इसी पे हमारा क्या है, पूरा अकाउंटेंसी बेस्ड है, और इसी से हमारा अकाउंटेंसी क्या होता है, शुरू होता है। अभी थोड़ा सा समझने के लिए यही लिख लीजिए, अकाउंट खाता मतलब जो भी बिजनेसमैन है वो अपने पूरे सेल परचेज जो भी व्यापार कर रहे हैं, जिसमें भी लेन देन कर रहे हैं, जितना ट्रांजैक्शन, उसका जहाँ पे वो हिसाब रखते हैं वो क्या होता है, खाता या खाता बही। अब देखिए, आपका आ गया एक चीज़, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मतलब हिंदी में होता है, इसको हम कहते हैं अप्राप्य, अप्राप्य या अशुद्ध। अशुद्ध बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, बैड मतलब सुन के लग रहा है कि खराब, डेब्ट्स मतलब जो खराब देनदार होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं अपने रियल लाइफ में भी कि कुछ लोग ऐसे हैं, जब ज़रूरत है तो पैसे मांग के ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो टाइम से नहीं देते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो भाग जाते हैं, देते ही नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, बिज़नेस में जब कोई भी आदमी बिज़नेस करता है, जब वो क्रेडिट, एक चीज़ याद रखिए कि बिज़नेस में उधारी यानी क्रेडिट क्या होती है, जान होती है। कोई भी बिज़नेस बिना उधारी के नहीं चल सकता है। तो ये क्या होता है, एक विश्वास होता है, किसी को भी उधार हम माल देते, हम खुद माल लाते हैं उधार। जैसे आपको बाद में हम बताएंगे कि कोई भी बिज़नेस हम जब स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम कहीं से शुरू कर देते हैं ट्रांजैक्शन, मतलब किसी एक होलसेलर के यहाँ से अपना प्रोडक्ट हम ख़रीदने लगते हैं, तो होता क्या है कि हमारे पास अगर 1 लाख कैश है
तो हम 1 लाख के थ्रू 2 लाख का माल क्या कर सकते हैं, मंगवा। यानी 50% हम कैश पेमेंट करते हैं और 50% हम क्रेडिट पे क्या करते हैं, लाते हैं। वो हमारे व्यवहार पे होता है कि फिर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा, हम आपके पैसे क्या करते जाएंगे पेमेंट। यानी उधारी जान होती है किसकी, व्यापार की। मतलब उधारी क्या होती है, व्यापार की जान होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन, जैसे हमारी शॉप है, वहाँ पे हज़ारों कस्टमर आते हैं, तो क्या सारे कस्टमर एक जैसे होते हैं? कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने माल तो ख़रीदा, यानी सामान तो ख़रीदा, लेकिन पैसे लेके भाग गए। जो पैसा व्यवसाय में डूब जाता है, जिसको मिलने की आशा नहीं रहती है, वे सब क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स। वे लोग किस में आ जाते हैं, बैड डेब्ट्स। अब देखिए उसके बाद वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर मतलब इसको हम कहते हैं प्रमाणक। वाउचर क्या होता है, प्रमाणक। जैसे वाउचर क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन का क्या होता है, एविडेंस होता है। आप एक चीज़ याद रखिए कि किसी शॉप पे आप जाते हैं, किसी भी छोटी शॉप हो, बड़ी शॉप हो, मतलब यहाँ तो थोड़ा हम लोग विलेज एरिया में रहते हैं तो उतना चीज़ें नहीं हो, तो जितना भी आप देखेंगे कि जितना भी आप ट्रांजैक्शन करें, कोई भी सामान लेने जाते हैं तो एक लिस्ट आती है, उसकी बिल बनता है, जो एक आपको मिलता है और एक वो खुद रखते हैं। ऐसा कहीं भी बड़ी शॉप पे या मॉल में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि लिस्ट मिलती है, जैसे जो जो आपने परचेज़ किया उसका एक एविडेंस मिलता है कि हाँ आपने हमारे शॉप से ये चीज़ें इतने प्राइस की खरीदी। वो एक आपको देता है और एक वो खुद लेता है। आप देखेंगे छोटी मोटी दुकान में ऐसे रसीद, कार्बन कापी सब लोग लिखते हैं, तो वो क्या होता है कि अब तो वो बार बार खाता बही में लिखेगा नहीं अपने, वो दिन भर कस्टमर भीड़ लगाए रहते हैं, तो वो क्या होता है, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो लिखित रूप में लिखता जाता है, और शाम को जब वो बैठता है तो वो अपने खाते में सारे ट्रांजैक्शन को क्या करता है, नोट। तो ये जो वाउचर होता है ना, वही रसीद होती है, यानी ये प्रमाणक होता है वाउचर कि आज कितना ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे आपके पास अगर बिल रहती है तो आपका कोई भी सामान ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप ईजिली जाते हैं और इसको दिखा के कि ये वाला सामान हम आप ही के यहाँ से ले गए, देखिए इसका बिल है, तो वो क्या हुआ, एक एविडेंस हुआ ना आपके सौदे का। तो यही होता है वाउचर। आप देखिए परचेस क्या है, परचेज आप लोग भी समझते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, क्रय। देखिए कोई भी बिजनेसमैन है, जिस वस्तु से वो बिज़नेस कर रहा है, जिस वस्तु में, उसको वो क्या करता है, क्रय करता है। मतलब जो भी चीज़ें वो खरीदता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रय कहते हैं। क्रय आप लोग समझते हैं सभी लोग। अगर आप देखिए क्रय करते समय अगर आप कैश पेमेंट कर दे तो उसको कैश परचेज कहते हैं, और आप उधार खरीदते हो तो उसको क्रेडिट परचेज करते हैं। ये चीज़ें बहुत आगे आने वाले हैं। आप देखिए 12 है आपका एंट्री। एंट्री क्या होता है, एंट्री यानी इसको हिंदी में हम लेखा या प्रविष्टि कहते हैं, लेखा या प्रविष्टि कहते हैं, या टिप भी इसको बोलते हैं, टिप। आप इतना ही समझिए। एंट्री क्या होती है कि जो हम लोग खाता बनाते हैं ना, जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, वो एक नियम पे होता है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक लोग लेते हैं एक लोग देते हैं, यानी एक लेनदार होता है एक देनदार होता है। तो उसके भी कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं, यानी डेबिट क्रेडिट जो भी आप लोग खाता बनाते हैं उसके क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो उस नियम से जो भी खाता बही में जो लेखा जोखा किया जाता है, जो हम लोग एंट्री करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एंट्री कहेंगे। ये आई होप समझ में आ गया होगा। एंट्री मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसको खाता बही में जिस नियम से, सिद्धांतों के अनुसार लिखा जाता है, ये नियम सिद्धांत हम लोग को पढ़ने हैं। एंट्री हो गया। उसके बाद देखिए एक चीज़ आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है, एक तो हो गया परचेज और एक हो गया आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है कि कोई भी सामान हमने खरीदा, मान लेते हैं कि हम 5-10 लाख का सामान ला के अपने गोदाम में भर दें। जब सामान हमारे यहाँ गोदाम में आया तो रखते समय हमने देखा बहुत सा सामान क्या है, वो
ख़राब है, तो जितना मान लेते 10 लाख में से हमारा 50,000 का सामान डिस्ट्रॉय ख़राब हो गया, तो हम 50,000 का माल क्या करते हैं, वापस, यानी कि परचेज जो हमने किया था उसी में से हमने परचेज रिटर्न कर दिया, तो वो होता है हमारा परचेज रिटर्न। उसके बाद हमारी होती है सेल। जाहिर सी बात है, जहाँ से हमने परचेज किया तो वहाँ पे कोई सेलर रहा होगा, यानी कि जब हम सेल करते हैं कोई भी वस्तु हम बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम सेल करते हैं। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न, हमने कोई सामान सेल किया और वो ख़राब हो गई, जैसे आपकी दुकान है, आपने कोई सामान सेल किया और वो डिफेक्टिव हो गई, तो आपके यहाँ वो क्या होता है, वो वापस आ जाता है। जैसे आपने भी 10,000 का कोई सामान बेचा, उसमें से 1-2 हज़ार का सामान क्या हुआ, ख़राब हो गया, तो आपका कस्टमर आएगा और आपको रिटर्न करेगा, तो वो होता है सेल्स रिटर्न। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेटर, डेप्टर्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं देनदार। देनदार, देनदार क्या होते हैं, जिस भी बिजनेस में आप हैं, आपका कोई भी व्यवसाय है, तो देनदार वे होते हैं जो आपसे कुछ न कुछ लिए हों, यानी आपसे सामान ले गए, उधार ले गए हों, जो क्या होंगे, वो देनदार हो गए, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं, हम अभी बताया कि उधारी क्या होती है, किसी भी बिजनेस की जान होती है, यानी कि देनदार वे होते हैं जिनसे आपको कुछ न कुछ क्या करना है, लेना है। इसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं, लेनदार। लेनदार, लेनदार क्या होते हैं, देनदार, जैसे आपको किसी न किसी से कुछ लेना है तो वो देनदार हो गए, लेकिन आपको भी किसी न किसी को कुछ क्या करना है, देना है। जैसे आप भी तो बिजनेस करने के लिए सामान मंगा रहे हैं, किसी से ऋण ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक से जो लोन ले रहे हैं, आप जो ऋण ले रहे हैं या सामान उधार ले रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, देना है, तो आप क्या हो गए, लेनदार। अब देखिए रहतिया, सॉरी स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक को हम बहुत से स्कंद भी कहते हैं, इसको रहतिया भी कहते हैं। स्टॉक क्या होता है, ध्यान दीजिए इसको। स्टॉक क्या होता है कि आपने जिस सामान, जैसे आपकी कोई शॉप है या कोई बिजनेस है, जो आपका माल आके पूरे साल भर जाता है, जैसे माल सामान आता है ना, जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार स्टार्ट कर, तो किसी व्यापार क्या होता है, सेल या परचेज होता है, या तो हम क्या करते हैं, कोई सामान बना के बेचते हैं, या तो फिर किसी से ख़रीद के फिर बेचते हैं, यही चीज़ होता है। तो आपका मान लीजिए कोई दुकान है और उसमें गारमेंट्स का ले लेते हैं, तो हम बता दें कि हर साल जो आपका खाता बनता है वो 1 साल का बनता है, यानी कि जितना भी आप व्यापार करते हैं, जितना भी लेन देन करते हैं ना, उसका हिसाब किताब 1 साल में देखा जाता है कि हमारा बिजनेस 1 साल में क्या प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। तो 1 साल में जितने, 1 साल जैसे आप लोग 10 लाख का सामान ला के अपने उसमें क्या किए हैं, 10 लाख का माल यानी गुड्स आप ले क्या रखे हैं, तो ये 10 साल में 10 लाख का सामान ला के रखे हैं, और ये आपने इस सामान को 1 साल सेल किया, ठीक है, बेचते गए, तो एक तो दिन तो ऐसा आएगा कि आपको खाता बनाना है। जैसे 2 चीज़ होती है, 1 जनवरी, या तो आप नया साल लेते हैं, तो 1 जनवरी जब लेते हैं, तो 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी से लेके आपका 31 दिसंबर तक 1 साल होता है। या तो इसमें खाता बनाइए आप, या तो आप बनाइए 1 अप्रैल, ये हिंदी का साल होता है, अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये आपका 1 साल होता है, ठीक है। ये हिंदी होता है, हिंदी से, और ये अंग्रेजी वाला। तो या तो आप 1 साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बनाइए खाता, या तो आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 1 साल, यानी कि कोई भी बिज़नेस आप अगर कर रहे हैं तो उसका खाता 1 साल में बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि आप बिज़नेस करें तो आप तो देखना भी तो चाहेंगे कि हमने साल भर में कितना इनकम कमाया, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो
तो उसके अनुसार आप आगे काम करेंगे। आप देखेंगे कि देखिए खाता मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसको बोलते हैं, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। अगर हम लेखा जोखा हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमको व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि। तो उसीलिए मतलब साल भर पे हम क्या करते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आता है आपका आ जाएगा ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब आता है। जनरल एंट्री, लेजर करना, ये सब अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, स्टॉक क्या होता है कि एक साल में यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपका ट्रांजैक्शन हुआ, तो आप यही दिसंबर में आप अपना खाता यानी साल भर का हिसाब किताब क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो उस दिन ज़रूरी नहीं होता है ना कि साल के अंत में आपका पूरा माल बिक गया हो सकता है कि 10 या 20 हज़ार का आपका माल क्या हो, बचा हो। तो ये जो 20 हज़ार होता है यानी कि साल के अंत में जब खाता बही यानी बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हो तो उस समय जो माल बचा रहता है उसे हम क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, आप लोग सुने होंगे क्लोजिंग चल रहा है, यानी कि क्लोजिंग चलना मतलब क्या होता है कि अब हमारा ट्रांजेक्शन होगा, अब हम पूरे साल का क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, खाता बही क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसे हम कहते हैं इसका क्या बोलते हैं इसको, खाता बंद करना। ठीक है ना? आप लोग सामने रहते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे रिस्पांस कैसे देख के समझ में आता है कि समझ में आ रहा है उनको कि नहीं। चलिए फिर भी थोड़ा सा सीखिए। लिव स्टॉक क्या होता है? लिव स्टॉक, ध्यान दीजिए, लिव स्टॉक में आते हैं, जैसे आप कोई व्यापार कर रखे उसमें आपके जीवित जैसे घोड़े इस्तेमाल हो रहे हैं, गधे खच्चर इस्तेमाल हो रहे हैं, या बैल वैल या ऊँट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो लिव स्टॉक कहे जाते हैं। एक होता है आपका डेड स्टॉक। डेड स्टॉक क्या होता है कि जो आपके व्यापार संचालन यानी कि जब बिजनेस आपका चलता रहता है तो उसमें जितने भी मृत स्टॉक में आपके फर्नीचर आ जाएंगे, बिल्डिंग आ जाएंगी, मशीनरी आ जाएंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा। कल हम लोग अकाउंट पढ़ेंगे।